हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो बिना समय वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। जो भी चैनल पे इस बार न्यू जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे इस चैनल को जोड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ चीज़ दिख रहा है। एक्चुअली हम पहले ही रिकॉर्ड स्टार्ट किए थे तो मुझे साउंड का आवाज़ नहीं जा रहा था, तो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला, इसीलिए हम इतना कुछ बता चुके थे पिछले वाले वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो फिर उसको डिलीट किए और फिर से हम नया से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले ऐसे और आप लोगों को हेल्प करने का। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों का देखिए, टोटली हम लोग अगर बोले वेस्ट बंगाल बोर्ड में और सीबीएसई आईसीएसई दोनों ही हम लिखे हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हम लोग का 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 20, 23, 24, 25। ठीक है, जो आप लोग का टेक्स्ट बुक है उसमें ये 4 चैप्टर आप लोगों को करना है। सीबीएसई आईसीएसई में हम लोग का मेजरमेंट है, रेशियोज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हाइट एंड डिस्टेंस है, जो कि हम लोग का वेस्ट बंगाल में है। सेम चीज़ हम लोग का सीबीएसई आईसीएसई में भी है। तो ऐसा ना समझे कि हम लोग का जो वेस्ट बंगाल में है वो सीबीएसई आईसीएसई से टोटली डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो सीबीएसई आईसीएसई में है वही आप लोगों का वेस्ट बंगाल में भी है। तो ये मन में मिसकंसेप्ट मत रखिएगा कि अगर हम सीबीएसई आईसी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, या जो अगर हम वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल है, क्योंकि हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे जो चारों बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल और कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, चारों के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो बच्चों आज का हम लोग का मेन इंटेंशन है मेजरमेंट से स्टार्ट करने का। और एक बात बता दें, वेस्ट बंगाल में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री टोटल 15 मार्क्स का रहता है। टोटल हम लोग का कितना रहता है? 15 मार्क्स का रहता है। सीबीएसई आईसीएसई में भी लगभग सेम ही हम लोग का मार्क्स स्टेट मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। मेजरमेंट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? मेजरमेंट एक्चुअली हम लोग को एंगल के ऊपर करना रहता है। एंगल मतलब कोई एक ट्राइंगल होगा, कुछ भी एक ठो होगा, उसके एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंगल में हम लोग का 3 चीज़ है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड। डिग्री जैसे हम लोग लिखते हैं 25 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। मिनट हम लोग लिखते हैं 25 मिनट को डैश से डिनोट करते हैं, 30 डैश मतलब 30 मिनट, 60 मिनट। सेकंड को डबल डैश से 25 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड। तो ये हम लोग का डिग्री, मिनट, सेकंड का रोल है। ओके बच्चों, एंगल में हम लोग का 2 होता है, एक सर्कुलर वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यू। जो लोग हिंदी मीडियम में हैं उन लोग को भी हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड बोलते हैं। सर्कुलर वैल्यू को वृत्तमान बोलते हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम लोग पृष्ठमान बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डिग्री और मिनट और सेकंड के बीच का क्या रिलेशन है, ये हम आप लोगों को पहले समझा दें। क्योंकि एक डिग्री का मतलब कि हम लोग डिग्री मतलब क्या समझते हैं, ये चीज़ समझना होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आप लोगों का ट्रिक है जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा। ओके बच्चों, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। जैसे कि हम लोगों का होता है क्या, 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट वही कॉन्सेप्ट है। फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे सेकेंड्स लिख दिए, यहाँ पे मिनट्स लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है बच्चों कि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ये जस्ट आपको याद रखना है। ये जस्ट नॉर्मली हम लोग का डिग्री, मिनट, सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियन के ऊपर, जो हम लोग का बेसिकली एग्जाम में पूछता है कि रेडियन के ऊपर हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो रेडियन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मान लीजिए कोई एक सर्कल हम यहाँ पे बनाए। ये जैसे हम लोग का एक सर्कल है बच्चों, ये सर्कल हुआ। अब ये सर्कल में ये हम लोग का ओ सेंटर है। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग कोई एक पॉइंट लिए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ओके बच्चों, ए और बी है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोगों का मान लीजिए रेडियस है। ओके, और यहाँ पर ये जो रेडियस है, और हम ये भी मान ले रहे हैं कि ए और बी का जो वैल्यू जो है वो भी हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, मतलब सेक्टर बोलते हैं। कोई भी एक सर्कल का हम सेक्टर बोलेंगे। ऐसे तो ये आर्क हुआ, ऐसे इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग अब मान ले रहे हैं कि अगर हम इसको लिखें क्या, ओ ए इक्वल्स टू आर, तो हम क्या बोले कि ये जो ए बी का लेंथ है वो भी आर है और ओ ए जो है वो भी आर है। मतलब रेडियस का लेंथ और इसका लेंथ लगभग सेम है। ठीक है, तो ओ ए को हम लोग आर समझे, ये अभी हम बोले इसको ओ ए, मतलब ये रेडियस ओ ए जो है वो आर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये बोल पा रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हम लोगों का लेंथ ऑफ ओ ए जो है, लेंथ ऑफ ओ ए, लेंथ ऑफ ओ ए बाई circumference of the circle, circumference of a circle, ये चीज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ ए क्या है, आर है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है। तो मतलब ये आर आर कैंसिल हो गया, तो 1/2 पाई हो गया। ठीक है, 1/2 पाई हो गया। तो इसको अगर हम बोले
कि ये जो हम लोग का लेंथ है, अगर हम फिर से इसको घुमा कर बोले कि एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी है, ये एंगल ए ओ बी क्या होना चाहिए, ये जो एंगल ए ओ बी जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो एंगल ए ओ बी अगर हम इसको रखें, ठीक है, बाई, अगर हम इसको बोले कि फोर राइट एंगल्स, एंगल ए ओ बी फोर राइट एंगल्स अगर हम बोले इक्वल्स टू, हम लोग का क्या होगा, वन रेडियन बाई फोर राइट एंगल्स। अब ये है क्या बच्चों, अब देखिए फोर राइट एंगल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक सर्कल को, जैसे कि अगर हम ये सर्कल को ऐसे बात करें, एक सर्कल को अगर हम चार हिस्सा में भाग कर दे तो ये मेरा 90, ये मेरा 90, ये मेरा 90, ये मेरा 90, तो ये पूरा 90 मिलकर 360 हो जाएगा चारों मिलाकर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आप लोग को दिख रहा होगा कि ये अगर हम एक सर्कल ड्रॉ किए तो ये सर्कल में जैसे इसको हम कट कर दिए तो ये मेरा 90, ये मेरा 90, ये मेरा 90, ये मेरा 90 हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि चारों एंगल्स को अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर दें तो वो 360 जो कि हम लोग का सर्कल हो जाएगा। अब 360 में से हम लोग को ये ए ओ बी का बात कर रहे हैं, ये ए ओ बी, तो ए ओ बी डिवाइडेड बाई 360 इक्वल टू क्या होगा, एक रेडियन होगा, क्या होगा, इक्वल्स टू वन रेडियन बाई फोर राइट एंगल्स। इसको अगर हम एक बार घुमा कर बोले, इसको अगर हम ऐसे बोले तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वन रेडियन इक्वल्स टू टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स बाई पाई, टू राइट एंगल्स बाई पाई। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे अगर हम आप लोगों को बताएं तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो यहाँ से हम आप लोगों को क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या कि वन रेडियन डिवाइडेड बाई फोर राइट एंगल्स, फोर राइट एंगल्स, जो अभी हम यही चीज़ लिखे, यही वाला चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, इक्वल्स टू हम लोग वन बाई टू पाई लिख सकते हैं बच्चों, लिख ही सकते हैं वन बाई टू पाई। तो अब यहाँ पे अगर ये वन बाई टू पाई हुआ तो वन रेडियन क्या हो जाएगा, वन रेडियन इक्वल्स टू ये फोर राइट एंगल्स ऊपर जाएगा, फोर राइट एंगल्स ऊपर गया बाई टू पाई हुआ। अब ये कट गया, ये टू राइट एंगल्स हो गया, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे कि टू राइट एंगल्स बाई पाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज अगर है, कोई दिक्कत कोई क्वेरीज यदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। कोई दिक्कत कोई क्वेरीज यदि हो आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम हो तो समझ, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। देखिए हम एक बार आपको फिर से ये चीज़ दोहरा दे रहे हैं। ये हम लोग का क्या, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ए बी मेरा क्या है, आर का लेंथ है, आर्क है और आर का लेंथ भी आर है। यहाँ पे ओ ए को हम लोग आर माने हैं। अब लेंथ ऑफ ओ ए का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ओ ए बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब इसका जो लेंथ है और पूरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको अगर हम डिवाइड देंगे तो आर बाई टू पाई आर होगा, सर्कमफ्रेंस टू पाई आर होता है, मतलब वन बाई टू पाई, मतलब वन बाई 360 के साथ इक्वल होगा। मतलब लेंथ ऑफ ओ ए बाई सर्कमफ्रेंस अगर हम करें, मतलब पूरे सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर हम ओ ए का लेंथ निकालने का प्रयास करें तो वो वन बाई 360 के हिसाब के साथ इक्वल होगा। अब देखिए कि लेंथ ऑफ ओ ए के जगह अगर हम ए ओ बी, ये ट्राइंगल का बात करें, एंगल ए ओ बी का बात करें, एंगल ए ओ बी बाई ये टू पाई को हम लोग यहाँ पे 360 को हम लोग फोर राइट एंगल्स लिख रहे हैं। टू पाई मतलब टू इंटू पाई मतलब टू इंटू 180, क्योंकि यहाँ पे पाई का वैल्यू बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे पाई का वैल्यू जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। मेंसुरेशन में 22/7 होता है, इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे तो 1/360 होता, तो 360 को 4 इंटू 90 लिख सकते हैं, तो इसीलिए फोर राइट एंगल्स हुआ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग ए ओ बी को एक रेडियन समझे बाई फोर राइट एंगल इक्वल टू ये वन बाई टू पाई के साथ इक्वल होगा। इस फोर राइट एंगल को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ गया, अब ये फोर और ये टू, ये फोर और ये टू कट गया तो यहाँ से टू बचा, और फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब एक रेडियन बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक रेडियन बराबर हम लोग टू राइट एंगल्स पाई बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बच्चों तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहीं से हम लोग बोल पाएंगे कि पाई जो होता है, अभी आप लोगों को जो बोलना है टू राइट एंगल्स, पाई जो है वो टू राइट एंगल्स है, यानी कि 180 डिग्री है। तो मतलब पाई को 180 बताने के लिए ही हम आप लोगों को इतना कुछ बताए हैं। पाई को 180 कैसे आया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पाई को 180 कैसे आया, पाई को 180 करने का यही एक तरीका है। कैसे हम समझेंगे कि पाई 180 है, पाई 180 इसलिए है क्योंकि देखिए फिर से हम बोल रहे हैं लेंथ ऑफ ओ ए हम लोग का क्या है, ये आर है, बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू पाई आर, तो वन बाई टू पाई हुआ। इसके बाद एंगल ए ओ बी अगर हम बोले, एंगल ए ओ बी बोले, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को कहेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर का अगर हम बोले तो बेटर होगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोगों का
एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी, ये जो ए ओ बी एंगल होगा बाई फोर राइट एंगल्स, इसी को हम लोग घुमा के लिखे इक्वल्स टू 1 रेडियन। इसको अगर हम 1 रेडियन समझे भाई, क्योंकि रेडियन इसलिए भाई क्योंकि हम लोग का डिग्री में चल रहा है यहाँ पे। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं पूरा डिग्री में चले तो पूरा 360 होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक के रेस्पेक्ट में बोले तो ये हुआ। तो यहाँ पे 1 रेडियन बराबर हम लोग का क्या हो जा रहा है, 2 राइट एंगल बाई पाई। तो पाई इक्वल टू हम लोग का ये हो गया। आया बच्चों समझ में? ऐसे ये प्रूफ आपका एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस में भी नहीं है आपका प्रूफ, जस्ट जान के रखना है कि पाई मेरा 180 होता है। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम लोग कुछ सम्स अब स्टार्ट करते हैं, कुछ सम्स हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं कुछ सम। जैसे कि आप लोगों को पहला सम्स यहाँ पे दिया गया, पहला सम्स हम एक ठो कर रहे हैं। पहला सम्स हम कर रहे हैं, पहला सम्स में बोला गया है 832 मिनट, सॉरी 832 मिनट। इसको आपको डिग्री और मिनट में चेंज करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री एंड मिनट्स। इसमें आपको बच्चों कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट अब कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे 832 है, इसको पहले 60 से हम लोग डिवाइड देंगे। 60 से डिवाइड देने से हम लोग का क्या हो जाएगा, 61 जा, ये 60 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 जा में जाएगा, -180 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का 2 हो गया, यहाँ पे हम लोग का 5 हो गया। तो ये डिग्री, ये मिनट, तो इसीलिए हम लोग 832 मिनट को लिख सकते हैं क्या, 13 डिग्री 52 मिनट। ये हम लोग का आंसर होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर कर पाएंगे। आया बात समझ में बच्चों? समझ में आया बात? अब जैसे एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं, अब जैसे कोई एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं। नंबर 2 स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा ठीक कर दें तो आपको स्क्रीन में दिखने लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आप लोग क्लियरली देख पाइएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम लोग करेंगे 27 1/2 12। क्या दिया है, 27 डिग्री, 27 1/12 डिग्री। इसको आप लोग कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इट डिग्री मिनट्स, डिग्री और मिनट्स, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ये 27 1/12 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 + 1/12, ये डिग्री हो गया, ये भी डिग्री हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग 27 डिग्री + 1/12 डिग्री को मिनट में ले गए तो इंटू में 60 किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 डिग्री और ये 12 से कटा 5 बार में 5 मिनट। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 27 डिग्री 5 मिनट हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है 72.04 डिग्री, 72.04 डिग्री। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 72 + 0.04 होल डिग्री, लिख ही सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 72 डिग्री + 0.04 डिग्री, लिख ही सकते हैं। ओके, तो अब इसको लिख सकते हैं 72 डिग्री प्लस 0.4 है ना, 0.04 है, तो 0.04 पॉइंट हटा तो नीचे 100 आ गया, ये भी डिग्री हुआ। ओके, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 72 डिग्री + 4/100 इंटू 60 मिनट हो गया। ओके बच्चों, तो अब ये ज़ीरो कट गया, तो इसके बाद लिख सकते हैं 72 डिग्री + 24/10 मिनट। तो इसको लिख सकते हैं 72 डिग्री + 2.4 मिनट। फिर इसको लिख सकते हैं 72 डिग्री + 2 मिनट + 0.4 मिनट। फिर इसको लिख सकते हैं 72 डिग्री
प्लस 2 मिनट प्लस 4/10 इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये कट गया तो लास्टली आएगा 72 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस 24 सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 72 डिग्री 2 मिनट्स 24 सेकेंड्स। तो ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों, कैसे इसको किए हैं? यहाँ पे सम्स करने का क्या सिस्टम है समझ में आया? तो 72.04 डिग्री था, तो इस डिग्री को हम लोग पहले स्प्लिट कर दिए, दोनों में टूट गया। अब ये पॉइंट हटा तो नीचे 100 आ गया, नीचे 100 आने से अब ये डिग्री को मिनट में ले गए तो इंटू 60 किए तो ये मिनट हुआ। ये 0 0 कटा तो 6 4 जा 24 होता है। अब 24/10 है, 10 है तो नीचे यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया। अब फिर इसको स्प्लिट किए हैं 2 मिनट 0.4 मिनट हुआ, फिर 4.4 को 4/10 किए और फिर मिनट को सेकंड में ले गए तो इंटू 60 किए। ठीक है बच्चों, इंटू 60 करने के बाद ये 4 6 जा 24 हो गया। तो ये अल्टीमेटली ये हम लोग का फाइनल आंसर है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि हो आप लोगों को, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था हम लोग का डिग्री, मिनट और सेकंड निकालने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया है। यदि किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, हम आप लोगों को फिर कह रहे हैं, क्योंकि हम ये वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बना रहे हैं जिससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जितना ज़रूरत है आप लोगों के लिए बस हम उतना ही आप लोगों को बताएंगे। ओके, और उतना डिटेल्स में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर से पर्टिकुलर आपको सम्स ही करना है, कोई प्रूफ व्रूफ आपका एग्जाम में आएगा नहीं। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग प्रूफ बताए वो जस्ट आप लोग को समझाने के लिए किए हैं, वो एग्जाम में नहीं आएगा। उसको देख के आप लोग घबराइए मत कि इतना टफ है ट्रिग्नोमेट्री, आगे चल के पता नहीं और क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट आपको हम समझाने के लिए किए हैं, वो आपके सिलेबस में भी वैसा प्रूफ कभी आएगा नहीं अप टू क्लास 10। ठीक है, तो आप लोगों को उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना सम करेंगे इस कॉपी में उतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बस। और उसको छोड़कर उसी टाइप का क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उसको छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा मत करने चाहिए, और एक्स्ट्रा करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब कोशिश, अब हम लोग का नेक्स्ट इंटेंशन होगा कि डिग्री से हम लोग जो है सर्कुलर वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे। मतलब क्या है कि हम लोग अब डिग्री से सर्कुलर वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम आप लोगों को कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हम आप लोगों को 60 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 60 डिग्री, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 60 डिग्री। इसका आपको सर्कुलर वैल्यू निकालना होगा। सर्कुलर वैल्यू मतलब सर्कुलर वैल्यू जब भी आपको बोलना गया है तब आपको रेडियन में निकालना है। सर्कुलर वैल्यू मतलब रेडियन, यानी कि पाई के फॉर्म में। पाई हम हिंदी में लिख दे रहे हैं के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में आपको निकालना है। ओके बच्चों, आपको यहाँ पे पाई के फॉर्म में निकालना है। जब भी आपको ऐसे बोलेगा रेडियन, तो आपको रेडियन का मतलब पाई के फॉर्म में निकालना है, सर्कुलर वैल्यू का मतलब यही होता है। तो 60 डिग्री का हमको बोला गया है। देखिए बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अभी हम आप लोगों को बताएं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो अगर पाई 180 इसको घुमा के लिखते हैं तो 180 मतलब पाई हो गया। इसको रेडियन में तो ऊपर सी छोटा सा दे देंगे, ठीक है, सर्कुलर वैल्यू के लिए। तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। ठीक है, 1 डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं क्या, जब 1 डिग्री मेरा पाई बाई 180 है तो 1 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 180 इंटू 60। अब ये 0 0 कट गया और ये 3 बार में, तो मतलब पाई बाई 3। ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में? बस यही आपको करना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आपको करना है। आया बात समझ में बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा सहायता करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि हम आप लोगों को बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं 72 डिग्री। देखिए एक और क्वेश्चन दिए 72 डिग्री, इसको भी आपको क्या करना है, सर्कुलर वैल्यू में निकालना है। सर्कुलर वैल्यूज में निकालना है मतलब रेडियन, रेडियन का मतलब पाई के फॉर्म में आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको भी सेम प्रोसेस से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। तो यहाँ से
अब हम लोग का 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री का मतलब अब दोनों तरफ 72 से मल्टीप्लाई किए तो 72 डिग्री हम लोग का क्या होगा, 72 इंटू पाई बाई 180। अब इसको हमको देखना है कौन सा टेबल से कट रहा है, तो 12 का टेबल से भी कट रहा है ये। तो 12 जैसे कि यहाँ पे 15 बार में होता है 180 और 12 का 6 बार में, तो मतलब ये हो गया 2 पाई बाई 5। ये हम लोग का आंसर होगा। 3 का टेबल से फिर उसको काट दिए, 2 3 जा 6 और फिर यहाँ पे ये हो गया हम लोग का 2 5 3 2 जा 6 और हम लोग का हो गया 3 5 जा 15। तो ये हो गया हम लोग का 2 पाई बाई 5। क्लियर, समझ में आया आपको बच्चों? तो यहाँ तक कोई अगर डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज यदि हो, कोई प्रकार का कोई भी दिक्कत यदि हो तो पूछिए, कोई ऐसा नहीं है। कमेंट बॉक्स में हम जरूर आप लोगों को मैसेज करेंगे। आप लोग को जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम कमेंट बॉक्स में पूरा आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करेंगे। बच्चों एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को थोड़ा अलग टाइप का कराते हैं जिससे आप लोगों को और इजीली समझ में आ सके। ओके, तो चलिए थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमको ये क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं कि 22 डिग्री 30 मिनट। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हम आप लोग को दिए 22 डिग्री 30 मिनट, इसको भी आपको सर्कुलर वैल्यू में लेके जाना है, सर्कुलर वैल्यूज में लेके जाना है। ओके बच्चों, अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस करना है, हम आपको एक चीज़ बता सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगा, जैसे कि नोट्स, पूरा क्लास वाइज नोट्स होता है, फिर आपको क्वेश्चंस आंसर्स दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स माध्यमिक का सॉल्यूशंस, बोर्ड का सॉल्यूशंस पूरा दिया जाएगा, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स जो स्कूल का है उसका भी क्वेश्चंस के साथ आंसर्स के साथ दिया जाएगा, उसके साथ साथ सजेशन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हम आपको बता सकते हैं पिछले साल जो लोग इस बार माध्यमिक दिए हैं, मैथ्स में कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर हम बोले तो 50 से 60 मार्क्स का कॉमन आया था। तो ये हम यूट्यूब के माध्यम से नहीं करवा सकते हैं, वो आपको ऑफलाइन में ही करना होगा। तो अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो बेझिझक आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेकेंडली हम आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लेते हैं। हम लोग का सिलेबस सितंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम नवंबर, अगर हम बोले नवंबर तक सेंटअप के पहले पूरा कोशिश किया जाता है सिलेबस कंप्लीट कर देने का, क्योंकि 2 महीना हम लोग टेस्ट पेपर वगैरह ये सब कराते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया है उसमें आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग ये सम्स के आगे बढ़ते हैं। ये सम्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सम्स में अब हम लोग का क्या है, 22 डिग्री 30 मिनट्स ये चीज़ बोला गया है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमको डिग्री में चेंज करना होगा बच्चों। ओके, डिग्री में चेंज करना होगा। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो पहले 22 डिग्री प्लस हम लोग लिखेंगे 30 मिनट। 30 मिनट्स को फिर डिग्री में चेंज करेंगे तो 30। अब देखिए मिनट से जब डिग्री में जाएंगे तो डिवाइड होता है, जैसे अगर मिनट से हम लोग घंटे में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक उसी तरह। तो 22 डिग्री प्लस ये कट गया, ये कट गया 1/2 प्लस 1/2 डिग्री मतलब 22.5 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 45/2 डिग्री। ये हम लोग का हुआ 45/2 डिग्री। ओके बच्चों, अब इसको हमको क्या करना होगा, अब इसको हमको सर्कुलर वैल्यू निकालना होगा। ओके बच्चों, तो अब इसका अब हम लोग सर्कुलर वैल्यू चलिए निकालते हैं। तो सर्कुलर वैल्यू इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं वी नो डैट क्या हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर वी नो डैट में ये चीज़ लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हम लोग का 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 हुआ। तो अब यहाँ पे 45/2 डिग्री अगर हम करें तो यहाँ पे अब हम लोग का क्या हो जाएगा, 45/2 डिग्री करने से हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 45/2 इंटू पाई बाई 180। अब इसको कैंसिल करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों का 9 का टेबल से दोनों जाएगा, 9 5 जा 45, 9 20 जा 5 से ये कटा 4 बार में, यानी पाई बाई 8, ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये हम लोग का सर्कुलर वैल्यू निकला। आया बात समझ में बच्चों? तो यदि आपका डिग्री में पूरा नहीं है, डिग्री और मिनट मर्ज करके है, या अगर सेकंड भी रहेगा, सेकंड रहेगा तो फिर उसको डिवाइड बाई 60 करेंगे। तो इसी तरीका से इसी वे में हमको
सॉल्व करना है। ओके बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है आप लोगों को तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कुछ अगर आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड जानना हो या कुछ अगर आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लासेस ऑलरेडी 25 मिनट होने चला, तो ज़्यादा लेंदी नहीं करते, पहला दिन है तो बेसिक ही करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे कि देखिए, हम आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है क्या कि एक ट्राइंगल है ए बी और सी। देखिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, और ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक का है। ये कोई पेज नंबर 276 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपका सीबीएसई आईसीएसई में भी है, आर डी शर्मा में। तो देखिए अब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के पास है, उम्मीद है कि आप लोगों के पास तो बुक तो होगा ही, तो इसीलिए हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल दिया गया है, जैसे एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर दिए, ये हम लोग का ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये एक ट्राइंगल हुआ। अब बोला है क्या, ए बी सी ट्राइंगल में ए सी इक्वल टू बी सी। अच्छा, ए सी और बी सी आपका इक्वल है, मतलब ये दोनों हम लोग का सेम है, कोई बात नहीं है। और बोला गया है क्या, बी सी को डी तक बढ़ाया गया। अब बी सी को डी तक बढ़ाया गया, मतलब इसको हम लोग डी तक बढ़ा दिए। ठीक है, ए सी और बी सी आपका इक्वल है बोला है, और बी सी को डी तक बढ़ाए। ए सी डी आपका 144 है। अच्छा, ए सी डी आपका 144 है। ओके, ए सी डी 144 है, कोई बात नहीं। तो आपसे पूछा गया है कि ए बी सी ट्राइंगल में हर एक का सर्कुलर वैल्यू निकालना है, मतलब इसका सर्कुलर वैल्यू निकालना है, इसका सर्कुलर वैल्यू निकालना है, इसका भी सर्कुलर वैल्यू निकालना है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जहां पर ए सी और बी सी इक्वल लेंथ का है। फिर बोला गया है क्या कि बी सी जो साइड है उसको डी तक बढ़ाया गया है, और ए सी डी का वैल्यू दिया गया है 144। आपसे पूछा गया है क्या, ए बी सी ट्राइंगल का जो एंगल है तीनों ए बी और सी, उसका सर्कुलर वैल्यू निकालना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, चलिए इसको अब हम लोग करते हैं। तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि ये जो ट्राइंगल है ये हम लोगों का सर्कुलर वैल्यू के फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसका एंगल का वैल्यू। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये जो हम लोग का है एंगल ए सी डी हम लोग का दिया है 144 डिग्री, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, एंगल ए सी डी हम लोग को 144 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो एंगल ए सी बी कितना होगा, ए सी बी हम लोग का 180 माइनस 144। क्यों, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन में 180 होता है, तो अगर ये 144 है तो ये 180 से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 36 डिग्री। ओके, यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा 36 डिग्री। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया यहाँ पर? ओके, अब मान लेते हैं क्या, लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री। क्यों ये दोनों इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी होता है, अगर किसी एंगल ट्राइंगल का दो साइड इक्वल है तो उसका एडजेसेंट एंगल भी हम लोग का इक्वल होगा। ठीक है, तो इसीलिए एंगल ए एंगल बी को एक्स डिग्री मान लिए। तो ए बी सी ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग क्या जान सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, और फिर हम लोग का होगा ए बी सी ए सी बी और बी ए सी हम लोग का 180 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी हम लोग का x है, ए सी बी हम निकाले हैं कितना 36 डिग्री, और फिर ये हम लोग का x है, तो ये हम लोग का हो गया 180। तो यहाँ से हम लोग का 2x हम लोग का क्या हो गया, 2x हम लोग का 180 बाई 30 माइनस 36 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 36 हो गया। तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो x हम लोग का कितना होगा, 180 से 36 माइनस करेंगे तो 144 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 यानी 72 डिग्री। यानी दोनों में मेरा एंगल ए भी मेरा 72 हो जाएगा, एंगल बी भी मेरा 72 हो जाएगा।
और एंगल सी मेरा ऑलरेडी 36 आया हुआ है। तो बस अब हमको सेम प्रोसेस से करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू हम लोग का पाई रेडियन है। तो 36 डिग्री का क्या होगा यूनिटरी मेथड के अनुसार, पाई रेडियन बाई 180 इंटू 36। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 18 का टेबल में 18 टू जा 18 10 जा, तो ये 5 हो गया। तो पाई रेडियन बाई 5 ये एंगल हम लोगों का सी बना। उसी प्रकार से बच्चों, अब शायद स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, फिर से हम बोल दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं 180 इक्वल टू पाई रेडियन, तो 36 यूनिटरी मेथड अप्लाई किए तो पाई रेडियन बाई 180 पाई रेडियन बाई 180। अब यहाँ पे हम लोग टेबल से काटे हैं 18 का टेबल से, 18 टू जा 36, 18 10 जा, फिर 2 कटा 5 बार में, पाई रेडियन बाई 5 हुआ। ओके बच्चों। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 72 का करेंगे। तो 72 का ऑलरेडी हम यहाँ पे किए हुए हैं बच्चों, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा 72 का। तो 72 का हम लोग का आया था कितना, 2 पाई बाई 5 आया था, राइट। तो बस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम फिर वो करके दिखा नहीं रहे, ऊपर ऑलरेडी किए हैं। तो 72 डिग्री का हम लोग का आया कितना, 2 पाई रेडियन बाई 5। तो हम लोग का 3 एंगल क्या क्या हुआ, एंगल ए मेरा हो गया 2 पाई रेडियन बाई 5, एंगल बी भी मेरा हो गया 2 पाई रेडियन बाई 5, और एंगल सी मेरा हो गया पाई रेडियन बाई 5। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, और मुझे अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चों को इस चैनल से जोड़िए और भरपूर लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वीक में कम से कम हम 2 बार आप लोगों का क्लासेस लें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को ऑफलाइन क्लासेस भी लेना पड़ रहा है, स्कूल में भी हम लोग का बहुत वर्क है। तो जिसकी वजह से हम रोज़ क्लास तो ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना हमसे संभव हो पा रहा है हम आपको कोशिश करें, एक दिन मैथ्स और एक दिन फिजिकल, और कोशिश करेंगे कि वीक में 2-3 दिन क्लास लेने का। लेकिन अभी के लिए वीक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन ही क्लास ले पाए, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना पढ़ाएंगे उतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल देख रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो समझा रहे हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। ओके, जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चे को इस चैनल से जुड़िए, और भी फ्रेंड को इस चैनल से जुड़िए। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द पीरियोडिक टेबल में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए, और अपने लाइफ को अच्छे सक्सेस पाइए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।